फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का एक और नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है और आज की ही वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना और समझना है कि ये जो 5 वर्ड्स का नेम है, जो कि है पहला लीनियर, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इन, चौथा टू, पांचवा वेरिएबल्स। ये जो 5 वर्ड का नेम है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो आइए समझ लेते हैं इसका अर्थ, इस नेम का अर्थ, मीनिंग, मतलब समझेंगे राइट हैंड साइड से। जब हम इस नेम के राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें सबसे पहला वर्ड मिलेगा वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 इस क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट में मैंने समझाया था, जिसका जो कि नाम था पॉलिनोमियल्स, उस चैप्टर का ना। तो मैं एक बार फिर से आपको वेरिएबल समझा देता हूं कि वेरिएबल होता क्या है। वो वैल्यू जो हर सिचुएशन में, हर केस में बदलती रहे। क्या मतलब? एक बार फिर से सुनिए, वो वैल्यू जो हर सिचुएशन में बदलती रहे। जैसे कि मैंने कहा अलजेब्रा में इसका ज्यादातर यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा x की हर सिचुएशन में वैल्यू बदलती रहेगी। किसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, किसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, किसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू 4 हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे लिया x-2, क्या लिया? x-2 इज इक्वल टू -1। तो यहां x की वैल्यू निकलेगी 1। क्यों? क्योंकि 1 - 2 इज इक्वल टू -1 ही होता है ना। अब अगर इसी x को अगर दूसरे केस में रखें, जैसे कि मैंने लिख दिया 4x - 8 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 8 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/4 जो कि सिंपलीफिकेशन पे आएगा 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन में x की वैल्यू निकली 1 ना, और इस सिचुएशन में x की वैल्यू निकली 2। तो मैं इसीलिए ये कहता हूं कि ये जो x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल शब्द बना है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चेंज इन वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब राइट हैंड साइड पे गए नेम के, वेरिएबल मिला, फिर वेरिएबल के आगे बढ़े तो हमें मिला अगला वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड मिला इक्वेशन। क्या मिला? इक्वेशन। नहीं, इक्वेशन से पहले हमें 2 वेरिएबल मिला, यानी कि हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उनमें 2 वेरिएबल होंगे। उसमें हो सकता है x या y, a या b, इस तरीके से 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल का मतलब यही है। फिर उसके बाद मिलता है मुझे इक्वेशन राइट हैंड साइड से ना। इक्वेशन का मतलब होता है बराबरी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बराबरी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो 16x - 7, क्या 16x - 7, तो हमें मिलेगा 57 ना, 57 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो चीज है इसकी बराबरी हम 57 से कर रहे हैं और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। अब इक्वेशन का मतलब समझ में आया। अब इक्वेशन के बाद आता है हमारा लीनियर। क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1। आपने अपने क्लास के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 जो कि था पॉलिनोमियल्स, उसमें आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बस पॉलिनोमियल की जगह यहां इक्वेशन रख दिया, बाकी मतलब वही है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो या वेरिएबल की डिग्री 1 हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन का मतलब। तो एक बार पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को एक साथ समझ लेते हैं। इस चैप्टर का सीधा सा मतलब ये कहना चाह रहा है
कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें 2 वेरिएबल भी हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया एग्जांपल के तौर पर 7x माइनस 14, 7x माइनस 14 मुझे मिलता है 42। तो आप यहां देख रहे हो कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसकी बराबरी 42 से हो रही है और इक्वल टू का साइन लगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और आप ये भी देख रहे हो, सॉरी हाँ 14 के साथ y भी लगा देते हैं ना, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए मैंने इसको लीनियर इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब फिर आता है टू वेरिएबल्स, तो आप इसमें देख रहे हो कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, पहला x दूसरा y। तो बस इस चैप्टर नेम का मतलब यही है कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें 2 अलग अलग वेरिएबल भी हों। ठीक है ना। एक बार और एक अच्छे एग्जांपल से बता दूं क्या, चलो ठीक है और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 1, तो आप इसमें देख रहे हो कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसकी बराबरी 1 से हो रही है, इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। इसमें जो है, और आप इसमें देख सकते हो कि इक्वेशन में डिग्री 1 है, इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाया। ठीक है ना। और आप इसमें ये भी देख सकते हो कि इस इक्वेशन में 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। और अच्छी एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो आप यहां क्या देख रहे हो, इक्वेशन है क्योंकि इसकी बराबरी 8 से हो रही है और इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है ना। और फिर आप देख रहे हो कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और आप इसमें ये भी देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल है, वो भी अलग अलग, जो कि है x और y, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 16x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, तो आप यहां देख रहे हो कि ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसकी बराबरी 14 से हो रही है और इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन हुआ फुल लीनियर इक्वेशन हुआ। और आप इसमें ये भी देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने पूरे को कह दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने जितना कुछ समझाया हो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वो सब समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो अगली वीडियो में अगला टॉपिक आएगा इसके इंट्रोडक्शन के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।